बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश बुक। और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर लिया है, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख लो। बात तो सही है। आज हम यहाँ से सेकेंड पार्ट इसका कवर करेंगे, चैप्टर 1 का। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई सिस्टर 2 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। मैं उस समय नहीं समझ पाई कि मेरी 62 साल यानी 62 ईयर्स 62 साल की मेरी दादी मुझसे ये बातें क्यों कह रही है। और मैं उस समय सिर्फ 12 साल की थी, ए 12 ईयर ओल्ड। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। और यह कहानी दादी यानी जो मुझसे दादी बातें कर रही है, वह आधी रात बातें कर रही है मुझसे। But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मैं यह जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और कुछ तो ज़रूर कारण है जो मुझसे बातें कर रही है। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, इधर बगल में दिया गया है। आई लुकड एट हर, मैं उनको देखा, मैं उनको देखी। आई वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर। जब मैंने उनको देखा तो वो काफ़ी उदास थी, दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू था। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। तो वह मेरी दादी थी, वो काफ़ी एक अच्छी लेडी थी, हमेशा खुश रहती थी। लेकिन उस दिन वो काफ़ी उदास थी और पता नहीं क्यों। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्डिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। यानी आज भी मुझे उनका वो चेहरा याद आता है जब वो उदास थी। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं थोड़ा आगे झुकी और उनके हाथों को पकड़ा, अपने हाथों में रखा। अब वाह डोंट क्राई, और मैंने उनसे कहा कि आप रो मत। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। यस आई नीड योर हेल्प, तो मेरी दादी ने मुझसे कहा, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यू नो वेन यू वेयर अवे करमवीर केम एज यूजल। तो मुझसे बोलती है कि जब तुम यहाँ नहीं थी, शादी में गई थी, तो करमवीर यानी कि जो सीरियल चल रहा था उस समय, तो उसकी जो कहानियाँ हैं वो आगे बढ़ रही थी और मैं कुछ नहीं जान पा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता चला, तो मुझे जाननी है उस कहानी के बारे में। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन ओपन किया। आई सॉ द पिक्चर दैट एंकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। और मैंने जब बुक ओपन किया तो उसमें कुछ पिक्चर्स थे, उसको मैंने देखा, समझने की कोशिश की। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझ पाई एनी थिंग दैट वॉज रिटेन। तो जो भी उसमें लिखा था मैं उसको नहीं समझ पाई। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वाट वॉज रिटेन। और मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने अपने हाथ को उस बुक पर रब किया, सहलाया कि मुझे कुछ शायद समझ में आ जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। और मैं यह विश कर रही थी कि शायद कुछ मुझे समझ में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँ। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं बहुत उत्सुकता से तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस आओ और पढ़ो मेरे लिए। आई फेल्ट यू वुड कम ईगरली एंड रीड फॉर मी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैं कई बार सोची भी कि मैं गांव जाती हूँ और तुमसे बोलती हूँ पढ़ो मेरे लिए। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। मैंने कई बार सोचा कि इस गांव में मैं किसी को बोलती हूँ कि इस नोवेल को पढ़े मेरे लिए, लेकिन मुझे शर्म आई कि मैं कैसे बोलूँ और लोग क्या सोचेंगे। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और उस समय मैं काफ़ी डिपेंडेंट फील कर रही थी, किसी पर निर्भर फील कर रही थी और हेल्पलेस फील कर रही थी, बेसहारा महसूस कर रही थी। वी वेयर वेल ऑफ, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग काफ़ी अमीर भी हैं। बट वाट यूज द मनी, लेकिन इस पैसे का क्या इस्तेमाल है जब मैं किसी पर डिपेंड कर रही हूँ। आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं रह पा रही हूँ। आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर। आवा कंटिन्यू, तो बच्ची सोच रही है कि मैं अपने दादी को मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन दादी अभी भी कुछ बोल रही थी। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो उसकी दादी फिर आगे बोलती है कि मैंने यह फैसला किया है कि मैं अब कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने जा रही हूँ कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी।
आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। तो मैं दशहरा से सीखना चाहूँगी और सरस्वती पूजा तक डेडलाइन मतलब सरस्वती पूजा तक मैं सीख जाऊँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। और जब मैं सीख जाऊँगी पढ़ना तो मैं नोवेल खुद से पढ़ूँगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, ये दादी बोल रही है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। तो मैंने अपने दादी के फेस पर डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उनके चेहरे पर देखा कि वो कर सकती है। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैंने उनको देखकर हंसा। आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। और मैंने उनसे कहा कि आप इस एज में 62 ईयर्स के एज में भी आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपकी पूरी बाल सफ़ेद हो चुकी है, आपके हाथ में रिंकल्ड पड़ चुके हैं। यू वेयर स्पेक्टेकल्स, आप चश्मा भी पहनती हो, आप पूरे दिन किचन में काम करती हो, फिर भी आप मेहनत करके सीखना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड। मैं उसमें बचपन मैं मेरा एज बचपन का था तो मैंने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन प्यार से हंसते हंसते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, सिर्फ स्माइल किया, सिर्फ हंस के छोड़ दिया बात को। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स। फिर मेरी दादी बोलती है कि अगर आपको कुछ कुछ करने की इच्छा हो, कर कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और मैं सभी से हार्ड वर्क करूँगी जो पढ़ते हैं, उनसे भी ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँगी और सीखूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। तो दादी बोलती है कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। फिर अगले दिन इनकी दादी ने पढ़ना स्टार्ट किया, ट्यूशन स्टार्ट किया। आवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। आवा यानी कि इनकी दादी एक अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वाज अमेजिंग। तो उन्होंने उनको जो भी होमवर्क मिलता था तो वो पूरा कंप्लीट करती थी बहुत ही शानदार तरीके से। सी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, फिर लिखती थी और रिसाइट करती थी, याद भी करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, और मैं उनकी एकमात्र टीचर थी, यानी कि पोती अपनी दादी को पढ़ा रही हैं, अल्फ़ाबेट सिखा रही है। एंड सी वाज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी एकमात्र स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं अपने दादी को पढ़ाऊँगी और आगे चल के मैं टीचर बनूँगी कंप्यूटर साइंस की, और मैं सैकड़ों बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। उसके बाद दशहरा फेस्टिवल भी आया हमेशा की तरह। सीक्रेटली आई बाउट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। और उस समय एक काशी यात्रा नोवेल भी पब्लिश हुई थी हाल फिलहाल में, तो मैंने चुपके से वो नोवेल भी खरीदी अपने दादी के लिए। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सर सिट डाउन ऑन अ स्टूल। फिर उसके बाद मेरी दादी ने मुझे बुलाया और पूजा स्थान पर बुलाया और मुझे स्टूल पर बैठने के लिए बोला। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट दिया, मतलब फ्रॉक गिफ्ट दिया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सी वेन सी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। उन्होंने मेरा पैर छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं सरप्राइज हो गई और मैं पीछे हट गई। इल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो यंगस्टर के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम लोग हमेशा अपने अपने से बड़ों के, भगवान के और टीचर्स यानी गुरु के पैर छूते हैं। वी वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की, और इसको सम्मान देते हैं उनको। इट इज़ द ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। लेकिन ये एक अच्छी ट्रेडिशन है, एक अच्छी परंपरा है, लेकिन आज इसका उल्टा हुआ था। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं था कि बड़े छोटे के पैर छुएं। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तो वो मुझसे बोलती है, मेरी दादी मुझसे बोलती है कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल। मेरी टीचर ने मुझे अच्छा पढ़ाया है। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत ही प्यार से पढ़ाया है, बहुत ही लगन से पढ़ाया है।
दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और मैं अब नोवेल पढ़ सकती हूँ कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कम समय में मैंने यह नोवेल पढ़ना सीख लिया है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, उसकी दादी बोलती है कि मेरी यह मेरी कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। फिर उसकी दादी बोलती है कि यह किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप अपने टीचर का सम्मान ना करो, जो आपके टीचर हैं उसका आप सम्मान करो, चाहे वह किसी भी जेंडर की हो, किसी भी एज की हो, आपसे छोटे ही क्यों ना हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। उसके बाद मैंने भी अपने दादी के पैर छुए, उनका जो नमस्कार था रिटर्न किया, और मैंने जो उनके लिए गिफ्ट लाया था उनको दिया। अब मैंने यानी कि मैंने अपने पहले स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। सी ओपेंड इट एंड रीड इमीडिएटली द लिटिल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स नेम। और मैंने जो उनको नोवेल दिया था उन्होंने उस गिफ्ट को खोला, उसमें से नोवेल निकला, और वो नोवेल काशी यात्रा था, और उसके ऑथर कौन थे? त्रिवेणी, जो उनको बहुत पसंद भी था, और ये पब्लिशर्स नेम है त्रिवेणी। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद उन्होंने उस बुक को पढ़ा, उस नोवेल को पढ़ा, और तब मैं समझ गई कि मेरी स्टूडेंट पास कर गई है बहुत अच्छे मार्क्स से। और इस स्टोरी को जो बोल रही है छोटी बच्ची, उनका नाम सुधा मूर्ति है, और ये बहुत ही फेमस एक ऑथर रही हैं। तो ये रहा स्टोरी, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है गाइस। जिसके जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन आंसर के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th का मैथ, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। न्यू एनसीईआरटी जो भी न्यू सिलेबस आया है बात तो सही है। उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।